डेली मुमताज़ डिजिटल और मैं हूँ कायनात फातिमा। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ एक कैफ़े में जो एक किसी भी मैन का या किसी जो है बॉय का रेस्टोरेंट नहीं है, बल्कि एक दो गर्ल्स हैं जो सिस्टर्स हैं आपस में, उनका रेस्टोरेंट है। हमेशा हमने सुना है कि रेस्टोरेंट्स जो होते हैं वो मेल्स के हैं जी, मेल रनकर है, और नाम भी कैफ़े, तो टू व्हील कैफ़े के नाम से सुन के लगता है किसी स्वैग वाले लड़के का रेस्टोरेंट है जी, लेकिन नहीं, ये दो फीमेल सिस्टर्स हैं जिनकी स्ट्रगल है, जिन्होंने ये रेस्टोरेंट खोला है। किस तरह ये इनको किस चीज़ ने मोटिवेट किया, क्या स्ट्रगल रही, आइए जानते हैं जर्निश से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी ठीक, आप ठीक हैं? बिल्कुल शुक्र खुदा का। मुझे बताइएगा कि किस चीज़ ने मोटिवेट किया कि मुझे एक रेस्टोरेंट खोलना चाहिए? हम लोगों को कोरोना में जब सारी चीज़ें बंद थी, जब कोई और नहीं चल रहा था, बिज़नेस नहीं चल रहा था, तो हम लोगों को पहले ये अंदाज़ा था कि पहले भी मेरा ये माइंड था कि हम बिज़नेस ही करेंगे। मैं पापा को भी सब लोगों को बोलती थी कि बिज़नेस करना है, मुझे कोई जॉब नहीं करनी, किसी के लिए काम नहीं करना, अपने लिए काम करना है। तो फिर मैंने अपनी बहन को बोला, वो मेरे साथ मिली और उन्होंने घर वालों को मनाया। इस तरह से करके हम लोगों ने इस फील्ड में आ गए। फिर फूड बिज़नेस इसलिए चूज़ किया क्योंकि सब लोगों खाना तो हमेशा चलता ही रहता है, और पाकिस्तानी लोग जितने फूडी हैं, और ये कभी भी ख़त्म नहीं होता खाना। इवन अगर अब कोरोना था, कुछ भी और नहीं चल रहा था, तो लोग बाहर से ऑर्डर करके मंगवा रहे थे, घर में बना रहे थे, नई रेसिपीज़ ट्राई कर रहे थे। तो ये सब चीज़ें, कुछ भी होता रहे, खाना पीना तो चलता ही रहता है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होता। अच्छा, अभी आप मुझे बता रही थी कुछ देर पहले इंटरव्यू से पहले कि आप ट्यूशन्स भी पढ़ाती हैं, बिजनेस भी रन कर रही हैं, कैसे मैनेज करती है इतना सब? यहाँ पर कैसे खाना वगैरह खुद बनाती हैं यहाँ पर कस्टमर्स? नहीं, हम लोगों के पास शेफ़ हैं, हमारे पास असिस्टेंट शेफ़ हैं, हम उनकी हेल्प करते हैं। हम लोग रेसिपीज़ में उनकी हेल्प करते हैं, हम टेस्टिंग में उनकी हेल्प करते हैं, कोई चेंज करना हो उस चीज़ में उनकी हेल्प करते हैं। कभी ऐसा होता है कि ऑर्डर में किसी चीज़ में हेल्प कर दी। बाकी कोशिश करते हैं कि हम लोग, हमारी फैमिली जो है वो हमारे साथ होती है। मेरे फादर और सुबह के इसको ओपन करते हैं, शाम में भाई होते हैं यहाँ पर, तो हमें ज़्यादा ये मतलब हमें कोई टेंशन नहीं होती इस चीज़ की कि पीछे रन कैसे होगा, हमारे बगैर काम कैसे होगा। तो सारा कुछ ऑन कॉल, अभी कोई इशू भी नहीं होता। कोई मसला होता है वो पिक्चर भेज देते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर ली, वीडियो कॉल कर ली, तो ये सारा कुछ साथ साथ चलता रहता है। अगर आपके पास ये टेंशन हो ना कि पीछे कौन काम चलाएगा, तो फिर आप शायद बाहर निकल के काम कोई और नहीं कर सकते। तो हम साथ इसलिए दोनों चीज़ें साथ रन कर रहे हैं कि हम लोग और यहाँ पर बैठ के क्या करेंगे, जब सारा दिन यहाँ बैठने के बजाय बेहतर है कि अब जो एक बंदा यहाँ पर पहले काम कर रहा है, मेरे फादर हैं, भाई हैं, वो जिसको रन कर रहे हैं, तो हम लोग साथ दूसरा काम भी कर लेते हैं। अच्छा नाज़रीन, इनकी एक और बहन है महविश, वो अभी आ रही हैं, वो हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करती हैं, हम उनको भी आपके साथ मिलवाएंगे। लेकिन मुझे बताइएगा कि ज़ाहिर है आप दोनों बहनें चला रही हैं, तो ये आइडिया किसका था? महविश का था कि जर्निश? और महविश ज़्यादा काम करती है इस बिज़नेस में कि जर्निश? आइडिया मेरा था कि बिज़नेस करना है, फूड बिज़नेस करना है, ये वाला आइडिया भी मेरा था। लेकिन काम की अगर बात करें तो महविश का इन चीज़ों में ज़्यादा वो इंटरेक्टिव है, ज़्यादा इन चीज़ों को डील करती है शेफ़ के साथ, बाकी लोगों के साथ, कस्टमर्स के साथ डील करना। कस्टमर्स के साथ ज़्यादा मैं डील करती हूँ, फ़ोन को मैं यूज़ करती हूँ, ऑर्डर्स लेना, फूड पांडा, ये सारी चीज़ें मैं कॉल करती हूँ। बाकी चीज़ें डिमांड लेना और फूड बैग्स और ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों को मैं वैसे घर में कुकिंग किसकी अच्छी है, किसकी तारीफ़ें होती हैं? हाँ भाई, जर्निश ने अच्छा खाना बनाया है। हम दोनों बहनें इकट्ठा खाना बनाते हैं। हमारे घर में अगर आप किसी से पूछें तो ना तो भाई को कभी हमारा को खाना पसंद आता है, पापा हमारे खाने की तारीफ़ करते हैं, लेकिन भाइयों को तो आपको पता है कि वो जो भी आप बना लो कि एट द एंड उन्होंने यही करा है, ये क्या किया, इससे अच्छा तो हम बाहर से कुछ कर लेते, ये करते। तो जो अभी कस्टमर्स आते हैं उनका कैसा फीडबैक रहा है? अच्छा फीडबैक दे रहे हैं? और कितने कस्टमर अर्न कर लेती हैं इतना जितना आपको लगता है कि मैंने इन्वेस्ट किया, मुझे उतना अच्छा? बिल्कुल ऐसा ही है, कस्टमर्स का हमें बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। और अभी ये कहें कि अगर हमारी होप्स डाउन नहीं हो रही किसी वजह से, तो उसकी वजह यही है कि हमें अच्छा फीडबैक आ रहा है, हमें ये पता चल रहा है कि हम अच्छा सर्व कर रहे हैं, और अगर यही सर्विस अगर हम और लोगों को आगे तक पहुँचेगी तो हमें इस चीज़ से और ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जहाँ तक बात रही अर्न करने की, तो आप बिज़नेस करते ही इसीलिए हो ताकि आप अर्न कर सको, लेकिन आपको कुछ टाइम के लिए उसमें स्ट्रगल भी करना पड़ती है, कुछ आपके अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास ये शुक्र है फैमिली बैकअप है, हम खुद भी अर्न करते हैं, तो और भी हमारे सोर्स ऑफ इनकम है, तो इसलिए हमें इस चीज़ की टेंशन नहीं होती। अच्छा, एज अ फीमेल, ज़ाहिर है जब फीमेल बाहर निकलती है, फील्ड में काम करती है या कोई ऐसा बिजनेस रन करती है, क्योंकि तुम जेंट्स कर रहे होते हैं ज़्यादातर, तो एज अ फीमेल कभी कोई ऐसा बैरियर आपकी बिजनेस के लिए आया हो कि नहीं, अब सोचा हो कि यहाँ क्विट कर देना चाहिए, या फिर कोई तंगी वगैरह, जो लड़के वगैरह, जाहिर सी बात है ऐसा कुछ हो जाता है? ऐसा होता है, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह के लोग आपको मिलते हैं हर जगह, हर फील्ड ऑफ लाइफ में आपको मिलेंगे, चाहे आप कहीं भी जाएँ, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप कहीं पर भी कुछ भी कर रहे हैं ना, हर तरह के लोग आपको मिलेंगे। पाकिस्तान में यहाँ पर ज़्यादातर हमें पहले ये लगता था कि शायद हम कोई एलियन लगेंगे जब बाहर निकलेंगे। हमारी अपनी गली के लोग हमें इस नज़र से शायद देखते हैं कि अच्छा ये अभी चला रही हैं तो गिरेंगी, तो ये होगा तो वो होगा, लेकिन आप बाहर निकलते हो आपको पता चलता है कि लोग बड़े पॉजिटिव
सिस्टम है। और अगर आपकी अपनी फैमिली, मतलब अगर मैं ये कहूँ कि मेरे भाई जो हैं उनके साथ मेरी जितनी दोस्तें हैं, मेरी कज़न्स हैं, वो सारी कंफर्टेबल फील करती हैं। अगर वो किसी दूसरी कोई बेटी को, बहन को बुरी नज़र से नहीं देखते, मेरा बाप किसी को बुरी नज़र से नहीं देखता, तो फिर उनको भी इस चीज़ की श्योरिटी है कि मेरी बहन और जब बाहर निकलेगी, मेरी बेटी जब बाहर निकलेगी तो वो भी सेफ होगी। तो इसलिए हमें ये पता हो कि मेरे भाई किसी के साथ बुरा नहीं कर रहा, तो मेरे साथ भी कोई बुरा इस तरह। लेकिन जाहिर है आप बाइक चलाती हैं सब कुछ, लेकिन कभी ऐसा फील हुआ हो कि यार आज के बाद मैं बाइक नहीं चलाऊंगी, यार मैं क्विट करती हूँ, बिजनेस नहीं करती, यार लोग ऐसे, कोई ऐसा पॉइंट आया आपने सोचा कि यार मुझे क्विट कर देना चाहिए? नहीं, क्विट करने का हमने कभी नहीं सोचा, लेकिन हमें इस तरह के लोग अगर मिले हैं, कभी कोई इस तरह की आप जा रहे हो, कोई कमेंट पास करता है, आपकी वीडियो बना लेता है, लोगों को बड़ी इस चीज़ के होता है, आजकल टिकटॉक पे वीडियो चढ़ा देते हैं, फेसबुक पे कर लेते हैं, इस तरह से करके अगर हमें कोई बंदा मिलता भी है तो हम उस चीज़ का उसको जवाब देते हैं। आपके पास हेल्पलाइंस हैं, आप 15 कॉल कर लें, आपके पास और ऑप्शन है, डॉल्फिन पुलिस आपके पास अवेलेबल है, आप उनको कॉल करें, आप उनको बता सकते हैं, आप अपनी गाड़ी का नंबर, बाइक का नंबर, उस बंदे की शनाख्त, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपके पास अवेलेबल हो, कोई प्रूफ हो, तो आप उसके एक्शन ले सकते हैं उसके अगेंस्ट। तो इसलिए मुझे इस चीज़ की सिक्योरिटी है कि अगर भी कोई भी बंदा बाहर निकलता है, कि कोई भी लड़की अगर बाहर निकलती है, अगर वो इस चीज़ से डर रही है कि कोई मुझे कुछ कहेगा और फिर मैं अपने आप को प्रूफ नहीं दे पाऊंगी, तो आपके पास स्मार्टफोन है, आपके पास उसमें कैमरा है, आपके पास। बाइक चलाना किसने सिखाया था? मेरे भाई ने सिखाया था, हम दोनों को भाई ने बाइक चलाना सिखाई। और अभी फ्यूचर प्लान्स क्या है इसके बाद? कोई बड़ी जगह खोलने का प्लान? बिल्कुल यही प्लान है कि हम इसी को आगे लेकर चलेंगे, इसकी फ्रेंचाइज बनाएंगे, इसकी अपनी और ब्रांचेस बनाएंगे, इसी को आगे लेकर चलेंगे। बाइक्स में भी अगर लोग हमें कहते हैं कि हम लोगों के पास ना 4 बाइक्स हैं, सब भाइयों के पास भी बाइक है, हमारे पास भी बाइक है, तो लोग कहते हैं कि आप ये चारों बाइक बेचो ना तो एक गाड़ी आ जाती है। लेकिन हम ये कहते हैं कि हमें शौक नहीं है। शौक जिस चीज़ का होता है ना, ये वाली बाइक अगर ये 70 है तो 70 से शायद 1 to 5, 1 to 5 से 150, 150 से 100, इस तरह से करके चलते चलते शायद हम और बड़ी और अच्छी बाइक्स की तरफ जाएंगे, बजाय इसके जो शौक है ना उसको आगे लेकर चलेंगे। सही। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जो कस्टमर्स आपको देख रहे हैं, जो ऑडियंस देख रहे हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगी? उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं लाइफ में, किसी भी चीज़ को अगर आप करना चाहते हैं तो आप उसमें मेहनत करें और किसी चीज़ से डरे ना, और आप करके दिखाएं, तो आपके लिए कोई इशू नहीं है। सही। नाज़रीन, हमारे पास जो महविश हैं वो भी यहाँ पर आ गई हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं कि कैसे वो आई हैं और वो भी इस चीज़ को देखती हैं, उनसे भी बात करते हैं और फिर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम महविश। सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक है, आप ठीक हैं? तो सॉरी हमने आपको तंग किया, लेकिन नहीं, आई एम सॉरी, आपको हमारा वेट करना पड़ा। अच्छा बताइएगा कि हमने काफ़ी डिटेल्स जो हैं वो जर्नलिस्ट से जान लिए, आपसे भी जानेंगे कि आप ज़ाहिर है बाइक पे ट्रैवल करती है सब कुछ, और कैसे ख्याल आया 2 व्हील का, और सही जा रहा है बिजनेस? फ्यूचर प्लान्स क्या है? सवाल। बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा है, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत अच्छा जा रहा है। हम बिल्कुल जो थे वो न्यू कमर्स थे, ना हमें बिजनेस का आइडिया था, ना हमें फूड का आइडिया था, ना मार्केट का पता था, उस हिसाब से बहुत अच्छा जा रहा है। और दूसरा ये है कि बाइक का हमें, ज़ारिश को फूड का भी शौक था, खाने पीने का भी शौक, और फास्ट फूड उसको ज़्यादा अच्छा लगता है, और बिजनेस का भी शौक था, तो बस मिलके हमने मामा पापा को कन्विंस किया और शुरू कर दिया। अच्छा, कभी ऐसा नहीं फील हुआ कि यार मैं फीमेल हूँ, या फिर ऑब्वियसली हमारी सोसाइटी ऐसे, कोई बैरियर फील हुआ और सोचा कि मुझे यहाँ पे एंड कर देना चाहिए? नहीं, कभी भी नहीं एंड करने का, तो कभी हमने सोचा ही नहीं, ये हमारे दिमाग में कभी था ही नहीं कि हमने कभी कुछ शुरू किया और वो बगैर ख़त्म किया छोड़ दिया, ऐसा कभी हुआ नहीं। और सोसाइटी का प्रेशर थोड़ा बहुत होता है, लेकिन मैंने ज़्यादा सपोर्टिव ही पाया लोग, जो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, फैमिली मेम्बर्स हो, सब लोगों से, बहुत फ्रेंड्स से बहुत सपोर्ट मिली है। कोई ऐसा कस्टमर, जो काफ़ी कस्टमर्स ऐसे भी होते हैं जो तंग करते हैं, कभी कोई ऐसे कस्टमर से कोई वास्ता पड़ा हो? कभी कभी ऐसा होता है कि वो हमें पता होता है, हम खुद किचन में बना के भेज रहे हैं, वो कहेंगे नहीं इसमें ये चीज़ कम है, इसमें ये चीज़ ज़्यादा है। वो असल में होता है कि अगले बंदा कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा होता है, उसकी लाइकिंग कुछ और होती है, तो उसको ये नहीं पता होगा इसमें क्या, हालांकि हम पूरा गाइड करते हैं कि इसमें ये होगा, इसमें ये होगा। तो कभी तो जो ऑडियंस आपको देख रही है उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे कि जो कुछ टाइम वेस्ट ना करें, जो आपको करना है बस वो जल्दी से कर ले, इससे पहले कि आपके पास टाइम खत्म हो जाए। सही जी। नाज़रीन, आपने देखा 2 सिस्टर्स की जो है यहाँ पे स्ट्रगल है, उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, वो ट्यूशन्स भी पढ़ाती हैं, बिजनेस भी कर रही हैं, खुद भी पढ़ा हुआ है, यानी एक जो खातून है वो क्या कुछ नहीं कर सकती, उसके अंदर जितनी ताकत है वो बिल्कुल आजकल जो है हम लोग लड़के और लड़कियाँ एक ही हैं। तो जो खातूनें ये समझती हैं कि हम बाहर निकलेंगे सोसाइटी में हमारे साथ ऐसा होगा वैसा, ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको माइंड में कुछ है तो फ़ौरन शुरू करें। और इसी के साथ उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। अब तक के लिए अपनी मेज़बान कायनात फातिमा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।